साथियों नमस्कार। आज हम ई विद्यालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021-22 का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस वर्ष डिपार्टमेंट के द्वारा ई विद्यालय कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस विद्यालय को 9 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। मित्रों, अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो आपको याद होगा कि गत वर्ष हमने घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें क्यूज में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, सेट में आपने बच्चों का पार्टिसिपेशन कराया होगा। ये तमाम तरह की गतिविधियां हुई। और मैं आपको बता दूं कि गत वर्ष हरियाणा राज्य ने बहुत ही सराहनीय कार्य ई लर्निंग के क्षेत्र में किया, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। मित्रों, अगर हम वर्तमान की बात करें तो फिलहाल ई विद्यालय कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनको यहाँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे आप डिपार्टमेंट का जो पत्र है उसमें भी ये तमाम जानकारी शायद आपको उपलब्ध होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं बता रहा था कि पिछले वर्ष काफ़ी अच्छा काम आप लोगों के द्वारा किया गया, उसके लिए सर्वप्रथम मैं सभी टीचर साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देना चाहूँगा, उनको शुभकामना देना चाहूँगा। मित्रों, ई विद्यालय में खास रूप से हमें जो बात की गई है उसमें 3 कैटेगरी विद्यार्थियों की बताई गई हैं। 3 कैटेगरी में सबसे पहली जो कैटेगरी है वो उन विद्यार्थियों की है जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ उनके पास हैं। वो कैटेगरी नंबर 1 है। इसके बाद साथियों दूसरी कैटेगरी आती है, उसमें वो विद्यार्थी शामिल हैं जिनके पास मोबाइल तो है लेकिन नेट की सुविधा नहीं है। ध्यान रहे कि मोबाइल तो उनके पास है लेकिन नेट की सुविधा नहीं है। और तीसरी कैटेगरी साथियों उन बच्चों की है जिनके पास ना तो मोबाइल है ना ही नेट की सुविधा है, यानी फ़ोन से संबंधित कोई भी उनके पास सिस्टम नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो साथियों सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो उन बच्चों के लिए होगा जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है। उनके लिए आप सभी को डाउट क्लास ऑर्गेनाइज करनी है। हाँ जी, डाउट क्लास के लिए मोटी मोटी सी बात आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं कि डाउट क्लास कक्षा 1 से 12 के लिए सभी टीचर्स को आयोजित करनी है। डाउट क्लास प्रत्येक विषय की प्रत्येक सप्ताह आयोजित होनी है, यानी एक सब्जेक्ट टीचर कम से कम सप्ताह में एक बार डाउट क्लास का आयोजन करें। अब सवाल ये आता है कि डाउट क्लास हम कहाँ लें? तो साथियों डाउट क्लास का जो उचित प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है वो है गूगल मीट। गूगल मीट आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसके बाद वहाँ से आप अपना मीटिंग ले सकते हैं, डाउट क्लास ले सकते हैं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि डाउट क्लास हमारी 30 से 40 मिनट का जो निर्धारित समय है वो उसमें बताया गया है। इसमें 5 या 10 मिनट ज़्यादा हो सकता है। 40 मिनट में आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 5 मिनट आप बच्चों को इंट्रोड्यूस हों किस विषय में आप बात करने जा रहे हैं, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद टॉपिक के बारे में चर्चा हो, और फिर लास्ट का जो सत्र है उसमें आप उनकी जो शंकाएँ हैं उस चैप्टर से संबंधित उनका समाधान करने का प्रयास करें। जी हाँ मित्रों, एक खास बात यह है कि जब आप गूगल मीट पर बच्चों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए, बच्चों का भी वीडियो ऑन रहना चाहिए। इसके साथ साथ आप उन्हें बताएं, भाई चैट भी हो सकता है, तमाम तरह की जानकारी आपको डाउट क्लास के माध्यम से देनी है। इसके साथ साथ जिस दिन आपको डाउट क्लास जिस क्लास की लेनी है उसका शेड्यूल कम से कम आप 1 या 2 दिन पहले बच्चों तक पहुंचा दें। इसके साथ जो हमारे मुखिया साथी हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि वो सभी टीचर्स का एक शेड्यूल बनाएं सब्जेक्ट वाइज, और उन्हें बता दें कि फलां दिन आपको ये डाउट क्लास लेनी है। तो साथियों इस तरह का जो हमारे नंबर 1 की कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, उनके लिए आपको डाउट क्लास इस तरह से आयोजित करनी है। अब हमारा दूसरा टारगेट है वो बच्चे जिनके पास मोबाइल है, नेट की सुविधा नहीं है। साथियों उनके लिए हमें डाउट क्लास आयोजित नहीं करके उनसे सीधा हमें फ़ोन पर संपर्क करना है। फ़ोन तो उनके पास है, नेट नहीं है, तो डाउट क्लास इतना आसान नहीं है, तो हम उनके पास कॉल करें, ऐसा डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है। कम से कम सप्ताह में एक बार हम विद्यार्थी से संपर्क करें, उसका पूरा रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करें कि हमने फलां तारीख को फलां विद्यार्थी से संपर्क किया है, ये भी आपको करना है। इसके साथ साथ
तीसरी जो कैटेगरी साथियों है हमारी, जिन बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है, नेट भी नहीं है, उनके पास डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि हमें कम से कम प्रत्येक बच्चे के पास साप्ताहिक विजिट करनी है और वहाँ पर उनको जाकर के वर्कशीट भी देनी है। उनको क्या वो कर रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, उनको बताना है। ये तमाम तरह की जानकारी हम बच्चों के पास जा सकते हैं, जाना चाहिए। और मीटिंग में जो हमें बताया गया था साथियों कि मोरनी हिल्स का उन्होंने उदाहरण दिया, जहाँ पर थोड़ा सा कठिन क्षेत्र है, वहाँ पर जो हमारे टीचर साथी हैं, सम्मानित टीचर साथी बच्चों के घर गए और काफ़ी अच्छा आउटपुट वहाँ मिला। ये 3 कैटेगरी यहाँ पर हो गई। दूसरी कैटेगरी में शिक्षा मित्र का सहारा ले सकते हैं, तीसरी कैटेगरी में वॉलंटियर का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से आपको तीनों कैटेगरी बच्चों की कवर करनी है। और कहा भी गया है कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। ये पोलियो अभियान में कहा गया था। आज वही चीज़ यहाँ पर ई विद्यालय के संदर्भ में आप सभी से निवेदन है कि हम प्रत्येक बच्चे तक अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठा हुआ बच्चा भी देश का भविष्य हो सकता है। जी हाँ, हमें उस बच्चे के भविष्य को तलाशने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप इस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ प्रत्येक सप्ताह आपको एक सर्वे जो ऑनलाइन होगा उसे फिल करना होगा कि आपने किन बच्चों से संपर्क किया, किन किन संख्याओं का समाधान किया। ये तमाम तरह की जानकारी आपको उस सर्वे में देनी होगी। तो मित्रों, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से शायद मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँगा। फिर भी आप जो डिपार्टमेंट का आदेश है, जो निर्देश हैं, उनकी पालना करें, उसे देखते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह की डिपार्टमेंट की तमाम जानकारी लेने के लिए और मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।